हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम पुणे। माय सेल्फ ज्योति सपकाड़े। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज। मैं आज आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आई हूँ। सो आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा। सो लेट्स, आज हम देखने वाले हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर के टाइप्स कौन से हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि पोलराइज कैपेसिटर क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस पोलराइज कैपेसिटी एंड नाउ व्हाई वी आर यूजिंग द नॉन पोलराइज कैपेसिटर। ओके फ्रेंड्स, तो देखो पोलराइज्ड कैपेसिटर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसे टू टर्मिनल, द कैपेसिटर इट हैज टू टर्मिनल्स। ओके, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। तो अभी हम देखते हैं कि नॉन पोलराइज में क्या होता है। हियर कोई भी ऐसी पोलैरिटी नहीं होगी। इट इज ऑल्सो द टू टर्मिनल डिवाइस, ओके, टू टर्मिनल कंपोनेंट, बट हियर इट हैज नो पोलैरिटीज। ओके फ्रेंड्स, तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर की हमें जरूरत क्यों होती है। ओके, तो जैसे हमने देखा था कि पोलराइज कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, इट हैज द कैपेसिटेंस वैल्यू वेरी ग्रेटर, वेरी लार्जर, बट इट रिक्वायर्स द पोलैरिटी। विदाउट पोलैरिटी इट इज नॉट पॉसिबल। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर में हम कैसे यूज कर सकते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर को। ओके, तो फ्रेंड्स, हाँ, हमने देखा था कि जो पोलराइज कैपेसिटर है वो ऐसे वोल्टेज के लिए यूज होता है। मतलब कौन सा वोल्टेज होता है, वो ओनली वन डायरेक्शन वाला वोल्टेज, मीन्स डीसी वोल्टेज। ओके, बट दिस नॉन पोलराइज कैपेसिटर वी कैन यूज इट इन द एसी वोल्टेज, दैट मीन्स टू डायरेक्शन वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पोलराइज कैपेसिटर यूज करना है देन यू विल रिक्वायर द ओनली वन डायरेक्शन वोल्टेज, एंड इफ वी हैव टू यूज द टू डायरेक्शन वोल्टेज देन हियर इट इज एसेंशियल टू यूज द नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर के टाइप्स कौन से होते हैं, उसकी शेप कौन से है, अलग अलग शेप के आते हैं वो, उसमें साइज भी अलग होती है। वैसे ही अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर के टाइप्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला टाइप है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर का वो है सिरेमिक कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। बहुत सारे सर्किट्स में, बहुत सारे एप्लीकेशन में हम सिरेमिक कैपेसिटर का यूज करते हैं। ये बहुत ही कॉमन कैपेसिटर है जो हमें यूज करना होता है। दे आर वेल टेस्टेड टेक्नोलॉजी एंड चीपेस्ट काइंड ऑफ कैपेसिटर। यहाँ हमारा कैपेसिटर जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, इट इज वेरी चीपेस्ट एंड सो इजीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड सो एवरीवन कैन यूज इट, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स चीपेस्ट। ओके, तो फिर फ्रेंड्स, इसकी जो ओल्ड स्टाइल थी, जो पहले ये जो सिरेमिक कैपेसिटर था, इट वाज लाइक द डिस्क शेप में आता था वो। अभी पर जैसे कि न्यू जो मॉडर्न टाइप का है वहाँ पर वो ब्लॉक शेप का आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कैपेसिटर है सिरेमिक कैपेसिटर, इट इज यूज्ड इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट। जितने भी सारे रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स है वहाँ पर हम सिरेमिक कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। एंड द न्यूअर मॉडल्स वर्क इन द माइक्रोवेव रेंज। जो माइक्रोवेव रेंज है वहाँ पर भी हम जैसे कि न्यू सिरेमिक कैपेसिटर जैसे वो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो इसका यूज भी अलग अलग हो रहा है, इसके एप्लीकेशन भी चेंज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहले जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी सर्किट में इसे यूज करते थे, तो अभी हम इसे माइक्रोवेव रेंज में भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसकी रेंज क्या है कैपेसिटर की, हम अगर देखें तो इसकी रेंज है 10 पिकोफैरेड टू 1 माइक्रोफैरेड रेंज। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देखने वाले हैं हमारा सेकेंड टाइप, सेकेंड नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, वो है सिल्वर माइका कैपेसिटर। फ्रेंड्स, सिल्वर माइका कैपेसिटर बहुत एक्सपेंसिव है, सो हम इसे सारे एप्लीकेशन में नहीं यूज कर सकते। हाँ, तो अभी ये भी बात है कि ये एक्सपेंसिव क्यों है। ओके, व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव? सो इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज वेरी स्टेबल एट टेम्परेचर टॉलरेंट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये टेम्परेचर टॉलरेंट है और एंड हेंस इट इज एक्सपेंसिव। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर रेंज देखी जाए तो इसकी रेंज है 1 पिकोफैरेड टू द 3000 पिकोफैरेड रेंज। ओके, एंड इट हैज़ वेरी लिटिल लीकेज, इसमें लीकेज भी बहुत कम होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसके जो एप्लीकेशन है अगर देखा जाए तो ये बहुत स्टेबल है, टेम्परेचर टॉलरेंट है, स्टेबल है। इसके वजह से हम इसे फिल्टर सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, ऑसिलेटर सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हेनेवर द स्टेबिलिटी इज इसेंशियल, जहाँ जहाँ पर भी स्टेबिलिटी इज इसेंशियल है, बहुत ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, वहाँ पर हम सिल्वर माइका कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स अभी हमारा तीसरा जो टाइप है वो है पॉलिस्टर कैपेसिटर। पॉलिस्टर कैपेसिटर को हम माइलर कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये देखो, ये जो टाइप है पॉलिस्टर कैपेसिटर का, ये इनएक्सपेंसिव है, मतलब कॉस्टली नहीं है, ओके, बट इट इज एक्यूरेट। अगर ये इनएक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली नहीं है, तभी भी इसकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी है। यहाँ पर जो रेटिंग रहती है उसकी वोल्टेज रेटिंग होगी, टेम्परेचर की वैल्यू होगी, तो ये जो होती है फिक्स रेटिंग, वहां पर जो कैपेसिटर की बॉडी होती है मैन्युफैक्चर करते वक्त वही वो प्रिंट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका लीकेज भी कम है। अगर देखा जाए तो इसकी जो रेंज है वो रेंज है 0.01 माइक्रोफैरेडे टू 50 माइक्रोफैरेडे रेंज। ओके, तो फ्रेंड्स अगर इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है, तो जहां पर एक्यूरेसी, ऐसे एप्लीकेशन वेयर एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी इज नॉट सो इसेंशियल, इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, देयर वी कैन यूज दिस पॉलिस्टर कैपेसिटर्स। ओके, सो फ्रेंड्स इसी तरह से आपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स प्लीज शेयर करना ना भूलिए।